नमस्कार दोस्तों। मैं रजत मेहरोत्रा, ए सर्टिफाइड फाइनेंशियल गार्जियन, ए सीपीए यूएस सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्रैक्टिशनर आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ अपनी मुहिम जागरूक दिवस को आगे बढ़ाते हुए। आज क्योंकि पहला नवरात्र का दिन है, मैं आप सभी लोगों को आपके उज्जवल भविष्य, आपके अच्छे स्वास्थ्य और आपकी तरक्की की कामना करता हूँ। और आज भी मैं एक ऐसे इम्पोर्टेंट विषय के साथ आपके सामने आया हूँ जो हर घर में एक चर्चा का विषय है, जो कि है शेयर मार्केट। अब जब हम शेयर मार्केट की बात करते हैं तो हमारे सामने एक शब्द आता है निफ्टी 50। ये निफ्टी 50 क्या है? बहुत सारे नौजवान लोग आज की तारीख में बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर के द्वारा अपना निवेश कर रहे हैं, जैसे जीरोधा, 5 पैसा, ग्रो ऐप। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि हमें किस कंपनी में निवेश करना है और ये कंपनी किस इंडेक्स का पार्ट है, यानी कि ये कंपनी कितनी बड़ी है और इसका मूल्यवान या मूल्य कितना है आज की तारीख में शेयर मार्केट में। मैं आपका दोस्त, आपका डॉक्टर, आपका फाइनेंशियल कंसल्टेंट आपकी हेल्थ यानी कि फाइनेंशियल हेल्थ में आपका डायग्नोसिस करता हूँ और आपको लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, पोर्टफोलियो प्लानिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, म्यूचुअल फंड्स, गोल बेस्ड प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग में आपकी सहायता करूंगा। अब हम मुख्य विषय पर वापस आते हैं। हमारा विषय है निफ्टी 50। अब ये निफ्टी 50 होता क्या है? निफ्टी 50 एक इंडेक्स है जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा संचालित करा जाता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हिंदुस्तान का एक बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। अब 50 बड़ी कंपनियां जो हिंदुस्तान में हैं वो निफ्टी 50 कहलाती हैं और इस बास्केट के अंदर उन्हें रखा जाता है, इस इंडेक्स के अंदर। अब ये वो बड़ी कंपनियां हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा है, यानी कि पूरे शेयर मार्केट में इंडिया के कुछ 4 साढ़े 4 हजार कंपनियां लिस्टेड हैं जिनको रिप्रेजेंट करती हैं ये 50 कंपनियां। ये अगर बढ़ेंगी तो हम समझते हैं कि शेयर मार्केट हमारा बढ़ेगा, और ये अगर गिरेंगी तो हम समझते हैं कि शेयर मार्केट में इस समय डाउनफॉल आ चुका है। अब ये 50 बड़ी कंपनियां कौन सी हैं? आइए इन पर एक नजर डालते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैंने निफ्टी 50 इंडेक्स का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर जाके पेज ओपन किया है। और यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं जल्दी से आपको निफ्टी 50 में कौन कौन सी कंपनियां हैं उससे रूबरू कराता हूँ। HCL टेक, इन्फोसिस, एशियन पेंट, डिवी लैब, TCS, टाटा कंज्यूमर, अल्ट्राटेक सीमेंट, विप्रो, नेस्ले, LNT, ब्रिटानिया, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, टेक महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाइटन, SBI लाइफ, पावर ग्रिड, HDFC बैंक, हीरो मोटोकॉर्प, HDFC, कोटक महिंद्रा बैंक, सन फार्मा, भारती एयरटेल, श्री सीमेंट, BPCL, ICI बैंक, ग्रासिम, रिलायंस, बजाज फाइनेंस, अपोलो हॉस्पिटल, HDFC लाइफ, इंडसइंड बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, JSW स्टील, NTPC, एक्सिस बैंक, कोल इंडिया, UPL, बजाज फाइनेंस, बजाज ऑटो, ITC, ONGC, मारुति, टाटा स्टील, आयशर मोटर्स, हिंडाल्को, टाटा मोटर्स एंड अदानी पोर्ट। अब ये जो मैंने कंपनी के नाम लिए हैं ये बड़ी कंपनियां हैं और आप सभी लोग इन कंपनियों के प्रोडक्ट कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। तो इससे पहली चीज हमें समझ में आती है कि हम जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जो
बड़ी कंपनीज हैं जिनके हम प्रोडक्ट डेली यूज करते हैं, उनके शेयर्स में अगर हम पैसा लगाते हैं या निवेश करते हैं तो हमें फायदा होगा इन दी लॉन्ग रन। अब मैं आपको एक डिटेल देता हूँ। पिछले 20 सालों का अगर हम एवरेज रिटर्न देखेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स का, यानी इन 50 कंपनीज के रिटर्न का, तो वो आता है 14.18% CAGR, यानी कि 14% के CAGR से ये कंपनीज ने 20 सालों में रिटर्न दिया है। यानी कि अगर आपने सिर्फ इस इंडेक्स में पैसा लगाया तो आपको 14.18% का रिटर्न मिला होता अगले 20 सालों में, यानी कि हिस्टोरिकल रिटर्न पिछले 20 सालों। अगर यही मैं बात करूं सोने में, अगर आपने निवेश करा होता तो आपको एवरेज रिटर्न मिलता 12.38%, जो कि कुछ कम है इन 50 बड़ी कंपनियों में अगर आपने निवेश करा है उससे। और अगर हमारे बहुत सारे लोग हिंदुस्तानी अभी भी ये कहते हैं कि एफडी में पैसा लगाना अच्छा है, तो मैं आपको एक आंकड़ा दे देता हूँ। अगर आपने इन 20 सालों में एफडी में पैसा लगाया हुआ है तो आपका एवरेज रिटर्न एफडी का आता है 7.1%, जो कि बहुत ही कम है इन कंपैरिजन टू योर निफ्टी 50 रिटर्न। तो इससे ये बात साबित होती है कि पहली चीज, आपको 50 बड़ी कंपनियों में पैसा लगाना है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सारी 50 बड़ी कंपनी में पैसा लगाएं। द कंपनी विच यू नो, अभी जो हमने सारी 50 बड़ी कंपनियों के नाम देखे सुने, उनमें से बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनसे आप अवेयर है। मारुति, everyone has the car of Maruti at their home. We use Nestle product. We go and do the banking services with SBI. We have Tata Tea at our home, which is a product of Tata Consumers. We have Eicher Motors. बहुत सारे नौजवान लड़के लड़कियां मेट्रोज में, इवन टायर 2 टायर 3 सिटीज में बुलेट का यूज कर रहे हैं। दैट इज द प्रोडक्ट ओन बाय आइशर मोटर्स। तो आपको अगर निवेश करना है तो आप जल्दबाजी ना करें शेयर मार्केट में आने की, बट पहले आप ये समझें कि कौन सी वो 50 बड़ी कंपनियां हैं जिसमें हमें आना है, और फिर अपने एक वित्तीय सलाहकार या फाइनेंशियल डॉक्टर से आप कंसल्ट करें। उसके बाद ही आप इन कंपनीज में निवेश करें। या और मैं एज अ फाइनेंशियल डॉक्टर, एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट आपकी बहुत सहायता कर सकता हूँ आपके पैसे को आगे बढ़ाने में। यू कैन कॉन्टेक्ट मी on my number 9760041515, and my email ID is akki06jr@gmail.com। आई होप आपको समझ में आया होगा कि निफ्टी 50 क्या है और इसमें हमें पैसा लगाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। यानी कि आप सभी लोग बहुत सारी कंपनी से अवेयर हैं, बट यू नीड टू कंसल्ट ए राइट फाइनेंशियल डॉक्टर। Again, I'm saying it, you need to contact right financial doctor for any financial related consultancy and diagnosis. Now, how you calculate a market capitalization? आपके सब दिमाग में ये सवाल होगा कि हम मार्केट कैपिटलाइजेशन को, या ये 50 बड़ी कंपनियां कौन सी हैं और किस नंबर पे आती हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन बराबर द करंट मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स लिस्टेड और फ्लोटेड इन दी मार्केट। यानी कि आज की तारीख में उस कंपनी के कितने शेयर सूचीबद्ध हैं एक शेयर मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में, और उनका करंट मार्केट प्राइस कितना है। इससे कंपनीज का आना और जाना इन टॉप बड़ी कंपनीज में होता रहता है। जैसे यस बैंक स्कैम से पहले 19 से पहले टॉप 50 कंपनीज में था निफ्टी की, लेकिन अब वो इन 50 कंपनीज में नहीं है। तो कंपनीज आती रहती हैं, जाती रहती हैं। आपको ये देखना है कि क्या हम देश की अर्थव्यवस्था में जो बड़ी कंपनीज हैं उनमें किस तरह से हम अपना निवेश कर सकते हैं और अपनी वेल्थ को बढ़ा सकते हैं। आज भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे लोगों ने नवरात्र के दौर में मेरे कल के वीडियो को सुना और उन्होंने अपनी फैमिली के लिए, अपनी वाइफ और अपने बच्चे के लिए दे स्टार्टेड एन SIP. Some have taken health insurance and many have taken the term insurance. So I'm very much happy that you all are listening to my videos and improving your financial health. Again, once again, I'm thanking you very much, and keep listening, keep investing, and be wealthy. Thank you very much.